हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात व समानुपात का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में हमने रेशियो और प्रपोर्शन का पार्ट फर्स्ट कर लिया था, जिसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया था। ठीक, तो इस पार्ट में आज हम क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो बेसिक वाले होंगे। ठीक है ना। तो अभी ये देखिए पार्ट फर्स्ट होगा आपके क्वेश्चंस का। ठीक, इसके बाद जैसे आपके एज वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, कॉइन वाले क्वेश्चन हो गए, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हो गए, और एक लड़ाई कॉन्सेप्ट होता है जो एज में आपका काम आता है। तो देखिए सारे टाइप्स को हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है 6 और 24 का आपको मध्यानुपाती बताना है। ठीक है ना, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए जब भी आप ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात करते थे तो आप क्या करते थे कि रूट में आप ए और बी लिख देते थे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता था, मध्यानुपाती। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 6 × 24 रूट में आप लिख देंगे। ठीक, तो ये देखिए कितना हो गया, 144 है। तो अब देखिए ये 144 हो गया, तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 6, 12, 24। क्लियर है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, A/B बराबर दे रखा है 3/4, B/C बराबर दे रखा है 8/9। तो आपसे A/C का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। A/B बराबर दिया है 3/4। ठीक, और B/C दे रखा है आपको 8/9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे B और B यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे B का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे 8 है। तो हमको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, रेशियो कितना हो गया 8, और ये तो आपका 8/9 है ही है। ठीक, अब देखिए A/, B/ और C/ का मान हमारा कितना आ गया, A/ आपका यहाँ से देखिए 6 हो गया। ठीक, और B/ कितना हो गया, यहाँ पे देखिए B और यहाँ पे B, यानी कि B का मान 8 है, तो यहाँ से देखिए 8 हो गया, और C का मान यहाँ पे देखिए 9 है, तो यहाँ पे देखिए 9 हो गया। और आपसे पूछा क्या है, A/C का मान, यानी कि A आपका ये 6 है और C क्या है, 9 है। तो A/C क्या हो जाएगा आपका 6/9। अब इसको और सरल अनुपात में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या कर दिए, 3 से काट दिए, तो यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि 2/3 आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A/B का मान आपको बताना है। ठीक, अब देखिए A का क्या है 60%, तो का मतलब क्या होता है, गुणा करना, तो गुणा कर दिए। ठीक, और बराबर B का मतलब गुणा, और 3/4 है। ठीक, क्लियर है। अब आगे देखिए 60% का मान क्या होता है, 3/5। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हैं 60/100। ठीक, और यहाँ से इसको काट देंगे, तो ये देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10। ठीक, तो कहाँ क्या आया, A 60% का मान क्या आया, 3/5। तो इसको आप डायरेक्टली लिख लीजिए A × 3/5। ठीक, और बराबर इधर क्या हो गया, B × 3/4। क्लियर है। अब देखिए 3 से 3 चला गया, तो यहाँ से आपका A/B का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4A और बराबर क्या हो गया 5B। ठीक, अब यहाँ से देखिए A/B यानी कि A/B का मान आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/4। क्लियर है। क्या पूछा था, A/B का मान, तो आपसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 5/4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि 2A = 3B, ठीक है ना, 4B = 5C हो तो A/C का मान आपको बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से हमको देखिए A/B और B/C का मान पता होना चाहिए, तभी हम A/C का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको फाइंड करते हैं। देखिए 2A = 3B और एंड यानी तथा 4B = 5C आपको दिया है। ठीक है ना। तो देखिए जब भी आपका इक्वल टू में हो और आपको रेशियो में बनाना हो, तो सबसे पहले आप इन दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब इसमें से भाग दीजिए, वही आपका रेशियो आ जाएगा, यानी 2 में से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें से इसका भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यानी कि A/B आपका आ गया कितना, 3/2। और इसी तरह से देखिए यहाँ भी इसका हम भाग दे देंगे, तो यहाँ से देखिए 20 है, तो इसका कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका B/C। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा क्या है, A/C, तो हम पहले देख लेते हैं B क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे B का मान 5 है, यहाँ पे B का मान क्या है 2 है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। तो देखिए इस 5 को हम 10 बना दें और इस 2 को भी 10 बना दें, तो देखिए इधर हम 2 का गुणा कर दें और इधर हम काहे का गुणा कर दें, 5 का गुणा कर दें। तो देखिए अब A/B क्या हो गया, 5 × 15 / 10,
और यहाँ पे बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 10:4 दूनी 8। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ए रेशियो बी 15:10 और बी रेशियो सी 10:8। बी भी यहाँ दोनों बराबर हो गया। हमसे पूछा क्या था ए रेशियो सी, यानी कि ए रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 15:8। ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर 15:8। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z आपको दे रखा है 2:3:5। ठीक। और आपसे x रेशियो y रेशियो और z का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक। देखिए जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे, अगर ये बटे में है, जो आपके वेरिएबल्स हैं वो बटे में हैं, तो इसको आपको इन्वर्स करके इसको भी इन्वर्स कर लेना। अब देखिए लिखा क्या है 1/x बराबर अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z और बराबर में है 2:3:5। ठीक। आपको x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना है, तो इसको आप पलट लीजिए, यानी कि x रेशियो y रेशियो z करेंगे। अब देखिए बैलेंस करना है ना, तो जब हम इधर पलटे हैं तो हमको इधर भी पलटना पड़ेगा ताकि कुछ भी गलत ना हो। तो यानी कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 ये हो जाएगा। ठीक। क्योंकि हमने इसको पलटा तो ये भी पलट जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना तो आसान है। ठीक। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका हमको एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना। जैसे हम बटे वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। ठीक। तो देखिए एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। ठीक। एलसीएम हमारा कितना आ गया 30। अब इसमें हम भाग देंगे और जो भाग देंगे वो हमारा रेशियो में निकल के आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 15 और यहाँ से कितना हो गया 10 और यहाँ से कितना हो गया 6। क्लियर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि x रेशियो y रेशियो z आपका क्या आ जाएगा 15:10:6। ठीक है ना। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c और बटे c का मान आपको बताना है। ठीक। तो कुल मिला के देखिए अगर हमको a रेशियो b रेशियो c का मान पता चल जाए तो हम इसका मान उठा के इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमको दिया क्या है a/3 बराबर b/4 और बराबर c/7 ये हमको दिया है। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का फंक्शन दिया हो और आपसे रेशियो पूछे तो डायरेक्टली आप रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकाल देंगे जो इसके बटे में दिया है, यानी कि 3:4:7 ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आके निकल जाएगा। ठीक। अभी ये इसके मल्टीप्लाई में होता है तो हम एलसीएम लेके करते हैं। ठीक। तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेके करते हैं। क्लियर है। अब देखिए ए बी सी का मान हमको मिल गया। अब इसी को उठा के हम इसमें जस्ट रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 4 + 7 और डिवाइड बाई 7, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 14/7, यानी कि आपका 2 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। a रेशियो b बराबर 1/2 अनुपाते 3/8 दे रखा है। b रेशियो c बराबर 1/3 अनुपाते 5/9 दे रखा है। और c रेशियो d बराबर आपको दे रखा है 5/6 अनुपाते 3/4। तो आपसे a b c d का अनुपात में मान पूछ रहा है। ठीक। देखिए दिया क्या है a रेशियो b बराबर दे रखा है 1/2 अनुपाते 3/8। ठीक। अब देखिए इसको हमको सरल अनुपात में बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए 8 आया तो अब इसे हम भाग दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। यानी कि 8 आया एलसीएम तो यानी कि 2 चौको 8 मतलब 4 और 8 से 8 चला गया तो यानी कि 4:3। ए रेशियो बी का मान कितना आ गया 4:3। वैसे देखिए बी रेशियो सी ठीक है ना क्या दे रखा है 1/3 अनुपाते 5/9। ठीक। तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम 9 आ गया तो 3 से भाग देंगे 3 × 9 और 9 से 9 चला गया 5 आया। ठीक। अब देखिए सी रेशियो डी बराबर आपको क्या देखा है 5/6 अनुपाते 3/4। इसका एलसीएम देखिए कितना आ गया 12 मतलब 6 दूनी 12 यानी 5 दूनी 10 और 4 × 12 यानी 3 × 9। ठीक। अब देखिए ए रेशियो बी बराबर ये है, बी रेशियो सी बराबर ये आ गया और सी रेशियो डी बराबर ये आ गया। ठीक। अब देखिए यहाँ से देखिए बी का मान 3 है, यहाँ से देखिए बी का मान 3 है, सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए सी का मान 5 है, यहाँ पे सी का मान 10 है तो इसको भी हमको 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो बी का मान जो है वो क्या हो गया 6 हो गया ना, और यहाँ पे 3 है तो इसको भी हमको 6 बनाना होगा तो यहाँ भी देखिए 2 का गुणा कर देंगे। समझ में आया आपको। तो देखिए अब देखिए ए रेशियो बी का मान क्या हो गया 8:3 दूनी 6। ठीक। यहाँ से बी रेशियो सी का मान क्या हो गया 3 दूनी 6 रेशियो 10। सी रेशियो डी का मान क्या वही है यानी कि 10:9। अब देखिए बी बी मतलब ये बी देखिए समान है और यहाँ भी सी यहाँ भी सी और यहाँ भी सी देखिए समान है। ठीक। तो अब हमारा देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना।
देखिए क्या आएगा, ए का मान 8 है, 8 आ गया। बी का मान देखिए यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है, यानी कि क्या है 6 है, तो 6 आ गया। सी का मान देखिए यहाँ और यहाँ बराबर है 10 और 10, तो सी का मान 10 आ गया। और डी का मान यहाँ 9 है, तो ये 9 आ गया। यानी कि 6:8:6:10:9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखिए इसको नॉर्मली आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं फटाक से, ठीक। तो 4x² माइनस 3y² और डिवाइड बाई यानी अनुपात है 2x² और प्लस 5y², ठीक, और बराबर 12/19। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, इसका हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 19 चौक 76 कितना 76x² और 19 त्रिक 57, ठीक, 57y²। और इधर बराबर में क्या आ जाएगा, 12 दूना 24x² और 12 पंजे 60y², ठीक। अब इसको हम नॉर्मली x और y वाला सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखिए 76 इधर है, 24 इधर है, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 52x², ठीक। अब आगे इधर देखिए ये जुड़ जाएगी, देखिए 60 है और ये 57 है, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 117y²। क्लियर है। अब देखिए x बटे y हमको पता करना है, x अनुपात y, तो हम वही करेंगे। तो देखिए x, इसको हम पहले लिख लेते हैं, x² बटे y² बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y के क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा 117, यानी ये ऊपर आ जाएगा और ये 52 क्या हो जाएगा नीचे, ठीक। अब इसको हम काट देते हैं 13 से, ठीक। 13 9 117, 13 चौको 52। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, इधर स्क्वायर है और देखिए ये स्क्वायर रूट भी बन रहा है, ये 3 का ये 2 का, तो x बटे वाई क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/2 का, यानी कि x बटे वाई, इधर लिख देता हूँ, x बटे वाई बराबर आपका आंसर जो होगा 3/2, यानी कि x/y क्या हो जाएगा 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एकदम। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है। तो 6 रेशियो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है और समानुपात का चिन्ह है 5:35 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप रीजनिंग में करते होंगे, लेकिन हम इसको रीजनिंग वाले नियम से नहीं करेंगे, इसको हम मैथ वाले नियम से करेंगे, ठीक। अब देखिए 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक, और बराबर यानी समानुपात यानी बराबर, और 5 बटे क्या है 35 है, ठीक। अब नॉर्मली इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए 5 7 35 7 हो गया और 6 7 42, यानी कि x का मान आपका क्या आ जाएगा 42 योर राइट आंसर। क्लियर है। और रीजनिंग वाले नियम से करते हैं तो देखिए 5 7 35 7 का गुणा हो रहा है, तो इधर भी 7 का गुणा कर दिए, मतलब 6 7 42, 7 का गुणा इधर भी, तो ये देखिए 42 हो जाता, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। 12 14 24 का आपको चतुर्थ अनुपात बताना है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी हम a b और c का चतुर्थ अनुपात निकालते थे तो हम अंतिम में क्या कर देते थे, x मान लेते थे, ठीक। अब इसको रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे व्यक्त करते थे, a/b और समानुपाते c/x, ठीक। तो देखिए इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/14 और समानुपात यानी प्रपोर्शन 24 अनुपाते क्या कर लेंगे x मान लेंगे, जो हमारा चतुर्थ अनुपात होगा। क्लियर है। मतलब कहने की ये है कि 4 अंक बनने चाहिए, ठीक है ना, और बीच में प्रपोर्शन है, 2 इधर होने चाहिए 2 इधर होने चाहिए। क्लियर है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 12/14 बराबर क्या हो जाएगा 24/x, ठीक। इसको काट देंगे, 12 दूनी 24 और x का मान यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 14 गुणा 2, यानी कि 14 दूना 28 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अभी थर्ड प्रपोर्शन भी निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 16 तथा 24 का आपको तृतीय अनुपात बताना है। अब देखिए जब भी आपको x है ना एक्स वाई का आपको तृतीय अनुपात निकालना था, तो आप क्या करते थे कि जो बीच वाली संख्या थी उसको आप रिपीट कर देते थे, और आपको 4 अंक तो बनाना ही है, तभी आपका तृतीय अनुपात निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करते थे, तो x/y और समानुपात करके y/, क्या कर देते थे, जो आपको पूछा जाता था वो कर देते थे। क्लियर है। तो यहाँ भी देखिए हम वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 क्या करेंगे 24, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर इसी 24 को रिपीट करके हम अनुपात में जो हमको निकालना है उसको x मान लेंगे। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 16 क्या हो जाएगा 24, मतलब 16/24 बराबर 24 बटे क्या हो जाएगा x, ठीक। इसको काट देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है 4 चौक 16, 4 छंगी 24, ठीक। 4 छंगी क्या हो जाएगा 24, यानी 6 छंगा 36।
तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 36। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 0.02 और तथा 0.32 का आपको क्या निकालना है मध्यानुपाती। अब देखिए ए और बी का जब हम मध्यानुपाती निकालते तो क्या करते थे कि रूट में इसको हम ले लेते थे, गुणे करके रूट में ले लेते, तो यही हमारा क्या हो जाता था मध्यानुपाती। तो यहाँ भी देखिए वही होगा, हम रूट में क्या करेंगे 0.02 और गुणा क्या करेंगे 0.32 को हम रूट में ले लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए 32 दूना 64 हो गया और 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0.64। देखिए इधर होगा 4 अंक बाद दशमलव, यानी कि 2 जीरो और लगा लेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये 8 का स्क्वायर है। ठीक, 8 का स्क्वायर है। देखिए 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, तो जब निकल के आएगा दशमलव वाला निकल के जब आएगा तो देखिए 4 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.8 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए इसको मैं आपको विजुलाइज करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप 0.8 और गुणा, ठीक है ना, गुणा करें 0.8 का आप गुणा करिए। ठीक, जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 64 आपका आएगा इधर 0 और 64, ठीक है ना, यहाँ दशमलव भी लगा लीजिए। क्लियर है। अब देखिए आपका इतना आएगा, आप जब गुणा करेंगे इसमें या जीरो भी आएगा। जब आप दशमलव गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो यानी 1 2 3 4 अंक बाद यहाँ भी दशमलव लगाएंगे तो देखिए वही वाला आ गया ना। तो इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है तो जब रूट निकलेगा तो 2 अंक हो जाएगा, 6 अंक बाद है तो रूट निकलेगा तो 3 अंक बाद हो जाएगा, ऐसे 8 अंक बाद है तो रूट निकलेगा तो 4 अंक बाद हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक हो, ठीक, तथा बी सी से 20% कम हो, आगे क्या करना है कि देखिए ए बी सी का मान आपको निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, बी जो है ना बी सी से 20% कम है। ठीक है ना, 20% क्या है कम है। तो यहाँ से देखिए हम रेशियो में अगर इसको व्यक्त करना चाहे, बटे में व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे, यानी कि जो बी बटे सी होगा, अब देखिए कौन सा इसमें कम है कि बी जो है ना वो सी से कम है। अच्छा, जो कम है उसको हम कम करके लिखेंगे और जो है उसको हम 100 कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि परसेंट है। अब देखिए अगर सी 100 है तो बी 20% कम है, यानी कि बी कितना है 80 है। क्लियर है। अब ऐसे देखिए ए बटे बी में क्या दिया है, ए बटे बी में क्या दिया है कि देखिए ए जो है बी से 40% अधिक है। अच्छा, बी अगर 80 है, ठीक है ना, बी अगर 80 है तो 80 का 40% अधिक है। बी देखिए यहाँ पे क्या है 80 है। क्लियर है। तो अब देखिए इसका 40% अधिक करना है, यानी देखिए कैसे होगा 80 का 140 बटे 100 कर देंगे। जब हम यहाँ से देखिए ये कट गया, यानी 14 अट्ठे 112। ठीक है ना। अब देखिए ए 112 है, बी 80 है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। ठीक, यहाँ पे क्या है देखिए बी का मान यहाँ भी देखिए 80 है और बी का मान देखिए यहाँ पे कितना है 80 है, यानी कि जो हमारा बैलेंस पुल वाला बैलेंस है वो बड़ा ठीक है। तो यहाँ देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाए, देखिए ए का मान क्या है 112 तो 112 हो गया। क्लियर है। बी का मान देखिए यहाँ से 80 है तो 80 हो गया। ठीक, क्लियर है। और सी का मान देखिए 100 है तो 100 हो गया। अभी इसमें देखिए हम काटा पीटी करेंगे, 4 से काट दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से देखिए काट लीजिए। देखिए 4 दूनी 8 3 11 4 अठे 32। क्लियर है 28। और यहाँ देखिए 4 दूनी 8, ठीक, और यहाँ क्या आ गया 25। अभी भी देखिए अब नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 रेशियो 20 रेशियो 25। ए रेशियो बी रेशियो सी का आपका क्या आ गया मान आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स जितने बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको देखिए सारे सब कुछ क्लियर करवा दिया हूँ। अब रेशियो और प्रोपोर्शन में मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। लड़ाई कॉन्सेप्ट एज वाले क्वेश्चन जितने भी टाइप की जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैं पार्ट वाइज करवाऊंगा। तो आई होप कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। कुछ भी अगर गलतियां हो गई होंगी तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।